हेलो गाइस, दिस इज़ डिम्पल और आज मैं आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हम मेथड्स पढ़ते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, उनमें से दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो आपको कराऊंगी, दैट इज़ सर्जिकल मेथड। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, सर्जिकल मेथड तो दो तरीके से है सर्जिकल मेथड। एक सर्जिकल मेथड किसमें है बेटा? मेल में। और एक सर्जिकल मेथड किसमें होता है बेटा? फीमेल्स। बेसिकली हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड कि जब आपको बर्थ को कंट्रोल करना, एक कंडीशन जहाँ पे आपको लगता है कि नाउ फीमेल डोंट वांट टू कंसीव अ बेबी, उस केस में फीमेल्स क्या करती हैं? इन मेथड्स का यूज करती हैं। मेल्स भी यूज करते हैं, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स और फीमेल दोनों के लिए ये मेथड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। अब सर्जिकल मेथड जब हम मेल के केस में बात करते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा वैसेकटॉमी। वैसे कटोमी। इसमें क्या होता है? जो मेल्स के वासा डिफरेंस है, इस पे कट लगा दिया जाता है और कट लगाने के बाद इसको थ्रेड से टाई कर दिया जाता है। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। वासा वैसेकटॉमी में जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव कैनाल ट्यूब्स हैं उनको कट कर दिया जाता है और उनको टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर नहीं कर पाते। अब जब स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो कॉमन सी बात है, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ये स्पर्म की एंट्री को क्या कर देते हैं बेटा? इनहिबिट कर देते हैं। बात समझ में आ पा रही है? नाउ मूव टू द अनदर पॉइंट विच इज द फीमेल। तो इन फीमेल के केस में हम किसकी बात करते हैं बेटा? ट्यूबिकटॉमी की। ट्यूबकटॉमी में क्या होता है बेटा? जो मेल्स की फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब्स है, फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब्स को कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद थ्रेड से टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवा का मूवमेंट हो ही ना पाए। अब आप सोच सकते हैं, जब ओवा का मूवमेंट ही नहीं हो पाया तो कॉमन सी बात है, और इस एक तो ओवा का मूवमेंट नहीं हो पाया, ओवा वहां तक एम्प्यूला तक पहुंच ही नहीं पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मान लीजिए 1% तो ओवा कर भी गया कुछ आगे पीछे मूवमेंट, तो किसी भी कंडीशन में स्पर्म आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। तो बोथ द कैनेरियो कि एक तरफ इस कंडीशन में क्या होता है कि कैसे भी करके जो गैमीट्स हैं वो आगे ट्रांसफर हो ही नहीं पाते। जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एरिया तक ही नहीं है तो कॉमन सी बात है, वहां जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा तो रिप्रोडक्शन कैसे ही फ्रूटफुल होगा। तो ये दो मेथड है जो किसके लिए होते हैं बेटा? सर्जिकल मेथड के लिए। तो आज के लिए इतना ही। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम में आएगी आपके। थैंक यू सो मच बच्चा।